मैं कोट अक्सर बचपन में पढ़ा करती थी, बचपन भी नहीं 8-9 की बात है, मैं कोट्स वाली बुक खरीदा करती थी। अब तो पहले इंटरनेट नहीं होता था, अब तो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे बड़ी कोट्स आ जाती हैं। मैं कोट्स वाली बुक्स खरीदा करती थी मोटी मोटी, और मैं उन कोट्स को पढ़ा करती थी। तो एक कोट मुझे आज भी याद है, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, कि किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो कि बोल्ड होते हैं, जो नडर होते हैं। नडर और बदतमीज होने में फर्क होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। रेबिलियन भी, बगावत भी अगर लिमिटेशंस में हो तो फायदा देगी, नहीं तो आपको नुकसान देगी, नहीं तो खून खराबे तक नौबत आएगी और आपका अपना डाउनफॉल होगा। ठीक हो गया। फॉर्च्यून बोल्ड लोगों का साथ देती है, जो लोग नडर होते हैं, जो डरते नहीं है। अगर मैंने कभी पेपर ये सोच के दिया होता ना कि, और इवन मुझे उस वक्त इतनी अकल भी नहीं थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में सेकंड डिव आएगी कि थर्ड डिव आएगी या फर्स्ट आएगी, लिटरली मुझे नहीं अकल थी। अगर अकल होती तो मैंने मेरी थर्ड ही आनी थी, फिर सेकंड ना होती, क्योंकि मैं डरती नहीं थी फेलियर से। तो मैं ऐसे रीड आउट किया है, जस्ट पॉइंट्स बनाए हैं, दीवारों पे चिपकाए, उनको डेली पढ़ती थी और जाके पेपर दे आई। और लिटरली मुझे पक्का यकीन था कि मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि ना तो ट्यूशन पढ़ी थी, ना पास होने के लिए पढ़ा था, ऐसे मजाक मजाक में पढ़ा था, क्योंकि मैं तो मैथ स्टूडेंट थी और यकीन भी नहीं था कि मैंने पास हो जाना है। बस ऐसे ही, या अल्लाह तेरे हवाले, बस हो गई पास तो ठीक है, नहीं तो ना भी हुई तो भी ठीक है। तो बेटा जिंदगी में बहुत सारी चीजें किस्मत के हवाले करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो कभी ये मत सोचिए कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। वैसे मेरी दुआ है बेटा आप सारे पास हों, मैं इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में भी, और हर जिंदगी के मैदान में। लेकिन जितने आप कंफ्यूजन्स पालेंगे ना अपने दिमाग के अंदर, ऐसा हो गया तो फिर क्या हो गया, एग्जाम्स हो गए तो फिर क्या हो गया, अगर सिलेबस कंप्लीट ना हुआ तो फिर क्या हो गया। जस्ट मेक अ स्केड्यूल कि भाई ये मेरे महीने रह गए, ये मेरे दिन रह गए। मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों के दिसंबर में एग्जाम्स हैं, यू हैव टोटल आज 10 तारीख 12 तारीख हो गई है, तो इस मंथ के आपके पास 3 वीक्स रह गए, और नेक्स्ट मंथ के आपके पास 4 वीक्स रह गए, ठीक हो गया। उसके नेक्स्ट मंथ लगा लें तो उसके आपके 3 वीक्स और कर लें, 3 3 6 और 4 10, 10 वीक्स हो गए आपके पास। 10 वीक्स के अंदर मेरा ख्याल है अगर आप 12 to 15 बुक्स भी कर लें तो मुश्किल काम नहीं है। तो बेटा हमेशा वो याद है, वो जो कहानी थी लकड़ियों वाली, के वो एक लकड़हारा होता है, वो उसके 3 बेटे होते हैं, बड़ा लड़ते हैं, ठीक है। और वो कहता है कि इस गट्ठड़ को तोड़ के दिखाओ, वो उन लड़कों से नहीं टूटता, और वो कहता है लकड़ियां लादा लादा कर लो, तो वो टूट जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेटा जब काम ज्यादा हो जाए ना, उसको टोटे टोटे कर ले, उसके सेक्शंस बना ले। वो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, पढ़ते थे, उसको सिंप्लीफाई करके फिर हम जो है उसके ऊपर डिमैश रूल लगा के, और फिर हम उसको वो करते थे। मेरा मैथ्स अभी भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो डिमैश रूल लगा के हम उसके ऊपर उसको सिंप्लीफाई किया करते थे, और वो क्वेश्चन आसान हो जाता था सॉल्व करना। कभी बेटा उस मैथ्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखिए। फिर मैं आपको मैंने शायद बताया भी था कि मैं आई वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, आई वॉज इन 9th एट दैट टाइम, जब मेरा निकाह हुआ था। और जब से मेरा निकाह हुआ, मेरे अम्मी अब्बू को एक फिक्र पड़ गई थी कि यार ये इतना पढ़ती क्यों है, ये सारी सारी रात जाग के पढ़ती क्यों है। एक दिन मेरे अब्बू और मेरे अब्बू की आदत थी, जब मैं ओवरनाइट पढ़ती थी ना, वो चक्कर लगाते थे कि यार मेरी बेटी जाग रही है, इसकी आंखें खराब हो जाएंगी, इसकी कमर खत्म हो जाएगी, इसको पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उनके जहन में यही आ गया कि यार इसकी तो शादी हो गई है, होने वाली है, तो ये पढ़ती क्यों है, मैट्रिक के बाद या तो इसकी शादी हो जाएगी या इसका पता नहीं एफए भी पूरा होना है कि नहीं होना। एक दिन रोज मेरे अब्बू एक ही सवाल करते थे मेरे, आसमा तू इतना पढ़ के करना की है, आसमा तेरी तो शादी हो जानी है, आसमा तू इतना पढ़ के करना की है, डेली का यही। एक दिन मैंने अब्बू को कहा, अब्बू जी आप फिक्र ना करें, अपनी सास और अपने मियाँ को ना मैं प्रकार के साथ रोटी बना के दूंगी, कंपस के साथ रोटी बना के दूंगी, बिल्कुल गोल होगी। तो बेटा किताबें बड़ी प्यारी चीज होती हैं, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा मैंने। तो देखिए, किताब से बेहतरीन बेटा कोई दोस्त नहीं है। अगर ये किताबें ना होती तो आज मैं ना होती, ठीक है। अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त आपका किताब ही होता है।
अब देखिए, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, एक कोट कभी किसी जमाने में पड़ी थी और आज भी याद है। तो इतने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं डेली के मुझे कि मैम मेरा क्या बनेगा, पता नहीं क्या होगा, मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मैम फलाना। बट सब कुछ भी नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यही है जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। जस्ट बी रिलैक्स। और अगर आपको आपके क्लासमेट का फोन आता है ना, पहली बात ये बेटा, चैट रूम में आए, चैट रूम में आके बात करें। जब आप पर्सनली एक दूसरे को कॉल कर देते हो ना या चैट कर देते हो, वो बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, और यकीन जानिए इससे फसाद भी क्रिएट हो जाते हैं। आप खुद कंफ्यूज होते हैं, दूसरे को भी कंफ्यूज कर देते हैं। या फिर अगर आपको आपकी किसी क्लासमेट का कॉल आ गया है या मैसेज आ गया है, जस्ट उसको थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट्स देके उसको हार्मोनाइज कर दीजिए। सिंपल इज दैट। ठीक है, तो बेटा अगर आप ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर सकते, अपने आप को कूल डाउन नहीं कर सकते, अपने आप को, अगर आपको आज भी इस एज में भी कोई और चाहिए कि वो आपको हार्मोनाइज करे, आपको, मैं अभी भी मैम आसमा की जरूरत पड़ गई है हार्मोनाइज करने के लिए, तो इट मीन्स कि बेटा आपने सारी जिंदगी किधर गुजारी। ठीक है, आप, आपका कोई इशू है, आपका कुछ भी है, जस्ट टेल मी, मुझे मसला नहीं है। लेकिन वन थिंग मोर, मैं बेटा आपको कब तक इस तरह के मोटिवेशनल लेक्चर दूंगी कि आपको रोज उस लेक्चर की जरूरत पड़ जाती है। अगर आपको रोज उस लेक्चर की जरूरत पड़ती है ना, इट मीन्स देयर इज सम डिफेक्ट इन यू। एक होती है हैबिट, हैबिट खत्म नहीं होती। अगर आपको टेंशन लेने की हैबिट है, यू कैन नेवर एवर ओवरकम इट। फिर एग्जाम से एक दिन पहले आपके हाथ पैर भूल जाने, अगले दिन आपने पेपर छोड़ देना, सारा साल तैयारी करके आपका हाथ पैर भूलेंगे। ठीक है बेटा, अपने स्ट्रेसेस को ओवरकम करना सीखें। स्ट्रेस, अल्लाह ताला ने टेंशन अच्छी चीज बनाई है, बहुत अच्छी चीज बनाई है। लेकिन अगर स्ट्रेस एक लेवल से ऊपर हो जाए तो भी नुकसानदेह, और स्ट्रेस अगर एक लेवल से नीचे हो जाए तो भी नुकसानदेह। रीजन, जब नीचे हो जाएगा तो इंसान इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, इंसान अपना लॉस करेगा, वो आराम से लेजी होके पड़ा रहेगा। अगर स्ट्रेस एक लेवल से ऊपर हो जाए, वो अपने आप को बीमार कर लेगा। तो स्ट्रेस अच्छा होता है, एक लेवल तक अच्छा होता है, वो इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। उस लेवल से नीचे हो जाए तो इररेस्पॉन्सिबल हो जाता है, और उस लेवल से ऊपर हो जाए तो बेटा वो ओवर स्ट्रेस है। आपके सर में दर्द रहने लग जाएगा, आपके किडनीज में दर्द होगा, आपका मैदा खराब हो जाएगा। क्या फायदा हुआ ऐसे स्ट्रेस का जो आपको कोई काम नहीं करने दे रहा। ठीक हो गया? तो मेक अ स्केड्यूल। ठीक है, मेक अ स्केड्यूल एट फर्स्ट। ठीक हो गया? इंशाल्लाह बेटा आज से मैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट फ्रॉम टुडे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नाउ, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ आई एम कम्प्लीटली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अब यूनिवर्सिटी से, और मैं जो पढ़ती थी ना बेटा, वो क्वालिटी पढ़ती थी। ठीक है, जस्ट मेक द पॉइंट्स। और आप 1 घंटा स्पेंड करें अपनी किताब के साथ और क्वालिटी टाइम पढ़ें। एक होता है क्वांटिटी टाइम, आप जी सुबह से लेके शाम तक, अच्छा जी अब अभी पढ़ा, अभी पढ़ा, अभी पढ़ा, 15 मिनट पढ़ा, वो चूल्हा जी वो बंद करके आती हूँ, वो जी हांडी दम पे। ऐसे नहीं करना, हांडी दम पे भी नहीं रखनी, अदरवाइज आपका माइंड स्कैटर्ड ही रहेगा, यार हांडी लग तो नहीं गई कहीं। ये काम नहीं करना। अगर पढ़ना है ना बेटा, फिर सिर्फ किताब हो और आप हो, साथ मोबाइल भी नहीं रखना। याद आए यार वो फलाना, अक्सर तो इतना स्टूडेंट्स मेरे साथ ब्लंडर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, वो ऐसे पढ़ रहे होते हैं कि उन्होंने पहले तो कभी किताब खोली नहीं होती, एंड टेस्ट से एक दिन पहले या जब मैंने ग्रैंड टेस्ट लेने होते हैं, वो किताब खोल के बैठ जाते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं। उसके बाद उनको अचानक से याद आता है, यार ये इमोर्टैलिटी का मीनिंग क्या है। और इमोर्टैलिटी का मीनिंग वो गूगल से नहीं वो ढूंढते, वो मैम आसमा को मैसेज कर देते हैं, मैम इमोर्टैलिटी का मीनिंग क्या है। अब एक मास्टर्स लेवल का स्टूडेंट और मुझसे ये पूछ रहा है, मैम इमोर्टैलिटी का मीनिंग क्या है। अब मैं हंसूं कि मैं रोऊं, अंदाजा करें, इस तरह भी स्टूडेंट्स करते हैं। मैम वो, मतलब मैं पढ़ा के फारिग हो चुकी हूँ, लेक्चर के दौरान मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, अचानक से बच्चे को याद आता है, स्टूडेंट को याद आता है, यार आज मैंने किताब पढ़नी है, और उसने 7 किताब रखी होती है, और जरा सा कहीं पे वो अटक जाता है, मैम जरा ये पॉइंट तो समझा दे। यार आप ऑनलाइन क्लासेस जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप सारा दिन बैठ के, आपका जो भी टाइम है किताब खोलने का, आप एक साइड में लिख लो पॉइंट्स। आप मॉर्निंग में मैम की क्लास होनी है, आप आ जाए, पूछ लें सवाल। लेकिन ये क्या तरीका है कि आपने किसी एक टाइम पे किताब खोली, आप रात 12 बजे किताब खोल रहे हैं और मैसेज आप मुझे कर रहे हैं।
तो आप पॉइंट्स लिख लें साइड पे, हो सकता है आगे जाके आपको कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जो आपको समझ आ जाए। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं और ये आप लोगों की इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा होता है, ठीक है। तो बेटा दीज आर द, देखें अगर हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में कि अपने घरों के दरमियान फासला रखो, कहने का मकसद ये कि एक लिमिटेशंस, बेटा रिश्ते उस वक्त निभते हैं जब लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। हजरत अली का कॉल है कि लेन देन में ऐसे हो जाओ जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। ऐसे नहीं करना कि यार किसी को आप, जैसे हम अक्सर मेड्स को जो है वो सदका दे रहे होते हैं और उसके बाद उससे हम धड़ल्ले से काम कराना शुरू कर देते हैं, या लेन देन के मामले में फिर ऐसे नहीं करना। अगर उससे काम कराना पैसे उसको फिर पूरे कर दें, ठीक है। और मतलब ऐसे नहीं करें कि अच्छा जी नहीं जी मैं तो इंसान हूँ जी, आप तो मेरी फेवर करते हैं, और ये बेटा ये कोई चीज़ नहीं होती। लिटरली मैंने एग्जाम्स में पढ़ा था, मैं किसी बंदे के पास नहीं गई कि जाके मुझे जो है वो आप मुझे कोई लेक्चर दें या मुझे कोई फ्री लेक्चर चाहिए या नोट्स चाहिए, मैंने कभी किसी को नहीं कहा। अल्लाह ने मेरी मदद कर दी ना, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह ने मेरा दिमाग खोला, मैं हमेशा अल्लाह ताला से यही कहती रही, या अल्लाह बस तू ही है। और जिस दौर में मैंने पढ़ा उस वक्त इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी, उस वक्त ये गाइड्स वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, एनकेएम ही पढ़ी थी बस, और तो कुछ भी नहीं किया था, ठीक हो गया। तो बेटा ये सारी चीजें होती हैं कि जिस बंदे का अल्लाह पे ईमान होता है और अपने ऊपर उसको होता है ना कि नहीं मुझे करना है, फिर उसको ये छोटे छोटे रास्तों में हर बंदे की जरूरत नहीं पड़ जाती। अगर आपको अभी भी बंदों की जरूरत पड़ रही है ना, फिर बेटा अपने आप को चेक करें, आप आगे नहीं जा सकते। आपको बंदे तो मिलेंगे जगह जगह, आप आगे नहीं जा सकेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को बेटा थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन अच्छी नहीं होती, ठीक है। शैतान वार कैसे करता है, हदीस में है ना कि शैतान बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन से, लाल होंठ से, खुले बालों से, इस तरह से वार करता है। बहुत ज़्यादा बोलने से भी शैतान हावी होता है इंसान के ऊपर, ठीक हो गया। तो बेटा इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। सोशलाइजेशन, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, स्नैपचैट, ये सारी सोशलाइजेशन, इससे अवॉइड करें, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगर आप इन सारी चीज़ों को उठा के एक टोकरी में फेंक देना, आपके पास फिर टाइम ही टाइम है, यकीन जानिए वक्त ही वक्त है, ठीक है। फिर आप बच्चे भी पालेंगे, आप हाउसवाइफ भी होंगे, आप बहुत सारे और भी काम कर रहे होंगे, ठीक हो गया। बेटा मैं खाली पढ़ा नहीं रही, मैं आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। मैं शाम को मैंने एक कई इंस्टीट्यूट, मतलब हमेशा मेरा कोई ना कोई कोर्स ऑनलाइन चल रहा होता है। अगर मैं पढ़ा रही होती हूँ ना स्टूडेंट को, तब भी मैं स्टूडेंट ही होती। मेरा शाम को, मैं क्यों नहीं स्टूडेंट्स को पढ़ाती, शाम को मेरा लर्निंग प्रोसेस शुरू होता है। मैं कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में ना लर्न करती रहती हूँ। ये नहीं कि मैंने कमाना है इसलिए, लेकिन मुझे लर्निंग का एक्चुअली शौक है, उससे इंसान का विजन ब्रॉड होता है। तो अपने आप को बेटा पॉजिटिव रखने के लिए ज़िंदगी में आए हैं, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि बेटा एक तो अपना कल्चर नहीं छोड़ना, ठीक है। अगर मुसलमान है ना तो मुसलमान फिर बन के दिखाएं। अगर डॉक्टर इंजीनियर का लिबादा पहन लेगा, ओढ़ लेगा, तो उसको कोई डॉक्टर नहीं, उसको सारे इंजीनियर ही समझेंगे। हम मुसलमान हो के कपड़े तो देखें हमारे कैसे, सरों पे दुपट्टे नहीं है हमारे, नमाजें हम नहीं पढ़ते, तो कैसे मुसलमान है, ठीक है। नंबर 2, अपने वतन के साथ, अपनी नेशन के साथ बेटा हमेशा लॉयल रहना है। नंबर 3, अल्लाह और उसकी मखलूक, उसके साथ हमेशा लॉयल रहे। हमेशा याद रखें कि मेरा अल्लाह, मैंने उसको जाके जवाब देना है, मेरा अल्लाह इसी ने मेरी मदद करनी है, और उसकी मखलूक पे बेटा रहम करें। नंबर 4, अल्लाह के लिए जीना है और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जीना है, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक चीज़ बताती हूँ, टेल द होल वर्ल्ड, ये मेरा विजन था, ये मेरा एम था, ये मेरा पैशन था। आई वॉन्ट टू टेल द होल वर्ल्ड कि आई एम अ मुस्लिम, वी आर नॉट एक्सट्रीमिस्ट, वी आर द लर्नड पर्सन, वी आर फॉलोइंग द कुरान, वी आर फॉलोइंग अल्लाह एंड रसूल, एंड वी आर द टॉपर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। आज बेटा मेरा नाम जो है गूगल की टॉप रैंकिंग में आ गया, गूगल की टॉप पर्सनैलिटीज़ में एक आसमा शेख भी आ गई आज। ये मेरा विजन था, ये मैंने अल्लाह से मांगा था,
और अल्लाह ने मुझे दिया, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में लिखा है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। मुझे डिग्री लेके 15-20 हज़ार रुपए नहीं कमाने थे बेटा, मुझे डिग्री लेके अपने बच्चों को सफर नहीं करवाना था, मुझे कुछ और करना था। इस विजन के साथ बेटा आगे चलेंगे तो अल्लाह आपका साथ देगा। लेकिन अगर ये चीजें आपकी जिंदगी में मिसिंग है, यू कैन नेवर एवर डू एनीथिंग। इंग्लिश लिटरेचर क्या बेटा, मैथ्स क्या, इकोनॉमिक्स क्या, मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए। ठीक है, मेरा बीए इकोनॉमिक्स में था और इकोनॉमिक्स की मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली थी, मैंने खुद प्रिपरेशन करके पढ़ा था, नो ट्यूशन। तो ये जो ट्यूशन का एक हमारे सर पे एक वो होता है ना कि नहीं, हाँ अच्छे उस्तादों की कंपनी में ज़रूर बैठे, ठीक है, उस्ताद अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा दोस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी टेंशन्स को ओवरकम करें बेटा। जिंदगी में ये कोई टेंशन नहीं है कि फलाने ने मुझे ये कह दिया, मैं सही बता रही हूँ। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तुम ज़माने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। मेरे शोहर ने ये कर दिया, मेरी सास ने ये कर दिया, ये चलती रहेंगी ये मसले मसाइल बेटा, ये सारी उम्र खत्म नहीं होने। लेकिन कभी ये सोचें इसके अलावा भी तो कुछ है, और वो बड़ा विजन होता है, बड़े एम्स होते हैं, बड़े एम्बिशंस होते हैं। अगर यही सोचते रह गए कि माँ ने सपोर्ट नहीं किया, बाप ने सपोर्ट नहीं किया और हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया, बेटा आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरे साथ सपोर्ट सिर्फ अल्लाह की थी, मैं आपको सही बता रही हूँ, आज भी सिवाय अल्लाह के और किताबों के मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक हो गया। तो बेटा अपना अल्लाह हर जगह मौजूद होता है, उसका कुन होता है तो इंसान आगे है, उसका कुन नहीं है तो मैं कामयाब नहीं हूँ, सीधी सी बात है। ठीक हो गया ना। तो बेटा इस तरीके से अपने आप को, अपना विजन ब्रॉड कीजिए। ये 15-20 हज़ार कमाने के लिए एमए इंग्लिश खुदा के वास्ते मत कीजिए, अपना विजन ब्रॉड करें। सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी, 15-20 हज़ार आने से आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। वो आएंगे चले जाएंगे, पैसा तो हाथ की मैल है, ये जाता है, चाहे लाख आ जाए चाहे 2 लाख आ जाए, ठीक है, आनी जानी चीज है बेटा ये। लेकिन अ गुड कैरेक्टर, द कैरेक्टर इज द डेस्टिनी। लोग आपके पीछे आएंगे कि यार हमसे बात करो बस। एक दफा बेटा अल्लाह के पीछे भाग के देखे, जमाना आपके पीछे भागे। कहती हूँ ना बार बार, मेरे उस्ताद ने एक दफा कहा था कि बेटा कभी जमाने के पीछे ना भागना। अजीम लोग जमाने के पीछे नहीं भागते, जमाना उनके पीछे भागते। तो उसी दिन सोच लिया था, क्योंकि उस्ताद ने कह दिया, मैंने कभी अपने उस्ताद को ना नहीं किया, हमेशा 1 अप क्या, मैंने उनको 100 अप्स रखा है, उस्तादों को, किताबों को और उस्तादों को। उनकी वो बात हालांकि उन्होंने एक दफा कहीं कह दी थी, मैंने ऐसी पल्ले बांधी कि कभी जमाने के पीछे वाकई मैं नहीं भागी। जुम्मे वाले दिन मैं तेल लगा के स्कूल जाया करती थी, मेरी फ्रेंड्स हंसती थी। एक दफा मां नहीं गई, कहते वो मुझसे पूछती थी आसमा क्यों, सुरमा और जुम्मे वाले दिन तुम क्यों तेल लगा के आती हो स्कूल में ना, तो मैं कहती थी सुन्नत है, घर जाऊंगी जाके नहा लूंगी, सिंपल, सुन्नत पूरी करनी है। तो बेटा दीज आर द थिंग्स, ये आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएंगी। आपको पक्का यकीन होना चाहिए मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक है, अगर अल्लाह और उसका रसूल कहता तो बिल्कुल ठीक है, अगर वो नहीं कहता तो गलत है, बात खत्म, फिनिश। तो ईमान बेटा, ईमान का मजबूत है तो आप स्टैंड करते हैं, आपके सामने आपका दुश्मन भी नहीं स्टैंड कर सकता। वो आपको गिराएगा, बार बार गिराएगा, लेकिन आपके सामने आने से डरेगा। मैं ये नहीं कहती कि वो आपको नुकसान नहीं दे सकेगा, वो नुकसान देगा लेकिन अल्लाह के हुक्म से देगा। हो सकता है आपका ज्यादा भी नुकसान हो जाए, लेकिन अगर इंसान का जो दिमागी तौर पे अगर हार मान ली ना, तो बेटा वो असल हार होगी। ये वक्ती तौर पे नुकसान फायदे बेटा ये होते रहेंगे, ठीक है। तो नेवर एवर फाइट फॉर द सक्सेस एंड द फेलियर। अगर किसी चीज के लिए फाइट करना तो बेटा अपना ईमान बुलंद करें, अपना गुमान बुलंद करें, अपने विजन्स ब्रॉड कीजिए। ये 4 पैसों के लिए डिग्री लेना डिग्री नहीं होता, सक्सेस एंड फेलियर की खातिर पढ़ना पढ़ना नहीं होता, ठीक है। इल्म वो होता है जो आपकी जिंदगी बदलता है। अगर आपके इल्म ने आपकी जिंदगी नहीं बदली
आपकी फॉरेस्ट्रेशंस कम नहीं की तो बेटा फिर कोई फायदा नहीं, फिर मेरे लेक्चर देने का भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, यही किताबें हैं, यही सब पढ़ते हैं, यही सब पढ़ाते हैं, यही मैंने पढ़ी है, लेकिन मेरी लाइफ चेंज हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम, क्योंकि अल्लाह से इल्म मांगा था, इल्म मांगा करें। ठीक है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा करना, रब्बी ज़िदनी इल्मा। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। ठीक है, कि या अल्लाह मुझे क्या दे, इल्मन नाफ़िया, नफ़ा बख्श इल्म अता फरमा। ठीक है, व रिज़्क़न तय्यिबा, और तय्यब रिज़्क़ अता फरमा, साफ सुथरा रिज़्क़, और क्या, मकबूल अमल, व अमलन मुतक़ब्बला, और मकबूल अमल। ठीक है, तो बेटा ये चीजें मांगा करें अल्लाह से, मांगेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। नहीं तो ये किताबें यहाँ पे आप पढ़ेंगे पैराडाइज लॉस्ट, इसके स्पेलिंग ये होते हैं, एपिक इसको कहते हैं, और दिस इज पैराडाइज लॉस्ट, और फिर रट्टा लगाएं और दे दें फिर। ठीक है, वो फिर रट्टा पेपर और मार्क्स ही होंगे बस, इससे आगे फिर आपकी कोई दुनिया नहीं। और उस कामयाबी को आप कितने दिन संभाल के रखेंगे, आपकी डिग्री आएगी आपके पास, पार्ट 1 पास हो गया, पार्ट 2 पास हो गया, आप फिर फॉरेस्ट्रेट हो जाओगे कि यार अब आगे क्या करें, फिर फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि बेटा आपका एम वो होना चाहिए जो कभी पूरा ना हो, जो ताहयात चलता रहे। अगर आपका एम ऐसा है ना कि एमए इंग्लिश तक ही है, या मास्टर्स तक ही है, या एमफिल पीएचडी तक ही, जब आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा आप फॉरेस्ट्रेट हो जाओगे। जापान में क्यों सुसाइड रेट इतना ज्यादा है? आपको पता है जापान में सुसाइड रेट कितना है? 70% लोग जो यंगस्टर्स हैं वो सुसाइड करते हैं। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने सब कुछ जब वो हासिल कर लेते हैं तो आगे कोई विजन नहीं रह जाता, और उनका जो, आपको पता है कि 16 साल का 18 साल का लड़का भी कमा रहा है, लड़के लड़की सब कमा रहे हैं, तो कमाई तक उनकी लाइफ होती है। ठीक है, उनको गाड़ी भी मिल गई, बंगला भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, एंड देन दैट्स ऑल, जिंदगी जी ली, और वो सुसाइड कर लेते हैं। वो सबवे के आगे आगे सुसाइड करते हैं। रीजन, जो मांगा था वो तो मिल गया, अब आगे क्या रह गया। ठीक है, तो वो फॉरेस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। तो बेटा ये दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। ठीक है, अगर आपके विजन इस तरह के हैं ना कि भाई बस यहीं तक ही है जिंदगी, तो बस फिर आप क्या, अगर जिंदगी यहीं तक है कि बेटा इंजीनियर बन जाए और बेटी डॉक्टर बन जाए और ये हो जाए वो हो जाए, तो समझ लेंगे बस जब उनकी शादियां हो जाएंगी तो आप पुलिस स्टेशन में जाने वाले। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आवाज आ रही है क्लास, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज मेरी क्लियर आ रही है? मैम पहले खराब हो गई थी, अब सही है। अभी ठीक हो गई है? अच्छा, मैंने चार्जर लगाया था इसलिए। तो बेटा ये सारी चीजें हैं। अगर जिंदगी का मकसद ये है ना, बेटे को इंजीनियर बनाना है, बेटी को डॉक्टर बनाना है, एक बेटे को डॉक्टर बनाना है और एक को इंजीनियर बनाना है, जब वो ये सारा कुछ हो जाएगा ना, उनकी शादियां हो जाएगी, माँ बाप फॉरेस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी का मकसद ही यहाँ तक था। ठीक है, तो मकसद कुछ और है जिंदगी का, जीने का, बच्चे बच्चियों की शादियां करना नहीं है। ठीक हो गया, वो तो चले हमारा फर्ज है, वो तो हमने करनी ही करनी है। ठीक है, लेकिन मकसद बेटा यहाँ पे आके हमारे खत्म नहीं होते। मकसद हमारा बेसिकली ये है कि दुनिया के या मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। असल में हमने उस कामयाबी के लिए जीना है, और वो अगर हमने अपनी अल्टीमेट बना लिया ना उसको, तो बेटा ये वाले काम हमारे वैसे ही हो जाने हैं। मैं आपको सही बता रही हूँ, अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे ना, आपके काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, मसला ही कोई नहीं है, आपके काम फरिश्ते करेंगे। ठीक है, तो बस इस तरीके से जीना बेटा। असल टेंशन वो टेंशन है, असल टेंशन ये है कि आपकी नमाज छूट गई और आप आज रोए यार फजर के टाइम मेरी नमाज छूट गई। कभी रोए हैं फजर के लिए? कभी रोए हैं कि आज मेरी ईशा छूट गई है? कभी रोए हैं, कभी टेंशन हुई है आज असर छूट गई है? किताबों के लिए इतना रोते हैं? ये कोई रोना है यार? असल रोना तो अल्लाह के लिए होता है। एक दफा मेरे बेटे की नमाज छूट गई थी, वो उठ के इतना रोया मामा आज मेरी नमाज छूट गई, इस तरह। तो मैं हैरान थी यार, मैं कभी रोई नहीं नमाज के लिए, आज मेरा बेटा रो रहा है। रीजन उसको बचपन से मैंने सिखा दिया था, मैंने बचपन से नहीं सीखा था।
उसको पता है मैं नमाज के बगैर कुछ भी नहीं। ठीक है, वो लिटरली बहुत ज्यादा रोया कि मेरी नमाज छूट गई मम्मा। तो नहीं छोड़ते हमारे अल्हम्दुलिल्लाह घर में बेटा। हम लोग बाहर भी जाते हैं ना, हम लोग इवन सैर करने जाते हैं, हम लोग मरी तक गए हैं, एक्सकर्शंस पे हम जाते हैं, हमारे बैग के अंदर एक छोटा सा जाय नमाज होता है, बाज़ औक़ात हम 2 रख लेते हैं कि कहीं पे भी गए, किसी भी जगह पे वुज़ू किया, हर जगह वुज़ू खाने बने हुए होते हैं, वुज़ू किया वहीं पे नमाज पढ़ ली। हमें फ़िक्र होती है यार नमाज का टाइम हो गया। एक्सकर्शन अपनी जगह, आपकी सैरो तफरी अपनी जगह, लेकिन अल्लाह नहीं भूलना चाहिए बेटा। वो अगर छूट गया ना तो सब कुछ छूट जाएगा। अगर वो है तो सब कुछ है, ये मैं आपको बता दूं। तो कभी बाजार जाएं, कभी कुछ भी करें, अपने बैग्स, छोटा सा एक हैंड कैरी, अब तो इतने अच्छे अच्छे बैग्स आ गए हैं, लैपटॉप बैग्स आ गए हैं, अगर हम एक बैग के अंदर इतना भारी लैपटॉप पीछे होल्ड कर सकते हैं, एक छोटा सा जायनमाज नहीं रख सकते? फोल्डिंग जायनमाज होते हैं, छोटे पर्स में भी आ जाते हैं। चादर रख लें, ठीक है, ताकि सजदे वाली जगह खराब ना हो। सिंपल। तो इसमें कौन सी मुश्किल काम है? एक वुजू करना, नमाज पढ़नी है। मेरे लिए ज़रा वुजू करना मुश्किल होता है बिकॉज आई वेयर द बाया, मैंने वेल किया होता है, मुझे पूरा बाया जो है वो उसको एक साइड पे करके और अपना पूरा स्कार्फ जो है वो उतार के और वो सारा करना पड़ता है। लेकिन बेटों के लिए, लड़कों के लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुझे उसमें भी खुशी हो रही होती है, चलो अल्लाह की खातिर कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा बेटा दीज आर द थिंग कि अपने कल्चर को नहीं छोड़ते, अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते। असल टेंशन वो वाली है, जब वो वाली लेंगे ना तो ये टेंशन छोटी लगेगी। फिर एम ए इंग्लिश कोई बड़ा हवा नहीं है जो हो नहीं सकता। जस्ट मेक योर पॉइंट्स। आज आप बेटा, आप सारों के मैं फाइनली स्केड्यूल डिज़ाइन करती हूँ अभी बैठ के, ठीक है इंशाल्लाह। और शाम तक आपका स्केड्यूल आपके पास होगा और उसके हिसाब से फिर मुझे बताएं कि मैम मेरा ड्रामा रह गया है या जो भी रह गया। जस्ट, लेकिन ये जो आपको अभी मैंने ज़िंदगी के की पॉइंट्स बताए हैं ना, ये आपके एम ए इंग्लिश में भी बड़े काम आने। जस्ट मेक द पॉइंट्स, जस्ट मेक पॉइंट्स और उसको पेस्ट कर दें वॉल के ऊपर। और मैंने 3 हाइलाइटर्स रखे होते थे। मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, एक पेपर होता था मेरे पास, एक पेन होता था, 3 हाइलाइटर्स होते थे, रेड, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, जो बहुत जैसे राइटर्स के नेम हैं और लाइक पैराडाइज लॉस्ट है, होमर है, ये वर्जिल, एनीड और इस तरह की चीजें, ये मैं रेड हाईलाइट कर देती थी। ठीक है, और जो होती थी, एक ऑरेंज हाइलाइटर भी होता था, जो उससे कम इम्पोर्टेंट है उनको मैं ऑरेंज कर देती थी। लाइक लिटरेरी टर्म्स हैं, उनको ऑरेंज कर दिया कि अच्छा ये भी लिटरेरी टर्म होता है। फिर इस तरह की जो कोर्स होती थी इनको मैं येलो कर देती थी। ठीक है, और उसके बाद जो ग्रीन होता था, ग्रीन मैं कम कम यूज करती थी। ठीक है, जैसे कोई ऐसा पैराग्राफ है, इनिशियल पैराग्राफ जो कि हर जगह पे फिट हो जाए, ऐसा कंक्लूजन जो हर जगह पे फिट हो जाए, उसको मैं ग्रीन कर देती थी। ठीक है, ग्रीन कलर मैं कम यूज करती थी, लेकिन वो मैं सिर्फ उन पैराग्राफ। अच्छा, होता क्या है, जब आप हाइलाइटर्स 4 यूज करते हो ना, तो एग्जामिनेशन से पहले या टेस्ट से पहले तैयारी आसान हो जाती है, क्योंकि अब आपको बीच में से ढूंढना नहीं पड़ा भाई वर्जिल एनीड कहाँ लिखी है, मिल्टन कहाँ लिखा है, और इसी तरह से होमर लाइड कहाँ लिखी है। आपका हाइलाइटर आपको बताएगा कि रेड है तो इट मीन्स किसी राइटर का नेम है, क्योंकि ये भूल जाते हैं ना, इनको क्रैम करना मुश्किल होता है। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग जो मैं करती थी, लाइक अब ये है ना, ये इनको कोट्स को मैं लिख के दीवार पे पेस्ट कर देती थी, और उस जगह पे पेस्ट करती थी, खिड़कियों पे, अलमारियों पे, जिस जगह से मेरा डेली गुजर होता था ना, मैं उसी जगह पे सबसे ज्यादा, जहाँ पे बेड के बैक साइड पे, बेड की साइड वाली दीवार पे, हर जगह। और मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे आसमा ये रद्दी कब उतरेगी, वो मेरे ना नोट्स को रद्दी कहते थे। तो बेटा मैंने ऐसे पढ़ा है, टेस्ट देने के लिए कोई था नहीं, बस की पॉइंट्स पढ़े। एक पेपर आया, रात को 9 बजे सो जाती थी, एंड माय हस्बैंड ऑलवेज आस्क मी ये कौन सा तरीका है मैं इंग्लिश लिटरेचर करने का। तो मैं उनको कहती थी भाई पास होगी तो भी ठीक है, फेल होगी तो भी ठीक है, इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है। अगले दिन गई, पेपर दे आई, पास हो गई, और जब पास हुई तो मेरी तो चीखें ही निकल गई कि यार मैं पास कैसे हो गई। द रीजन बेटा टाइम मैनेजमेंट, द रीजन ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज ऑर्गेनाइज थी पहले से। पेपर से एक दिन पहले मेरे सारे की पॉइंट्स बने हुए थे, इसलिए रात 9 बजे सो गई थी।
तो लोग एक रात पहले बैठ के और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते। मेरी रिवीजन 3 टाइम्स हो चुकी थी। और बताएं, टेक्स्ट मैंने 3 टाइम्स कवर किया हुआ था। आप लोगों को टेक्स्ट ऐसे ही नहीं पढ़ा देती, पढ़ी हुई है तो आपको पढ़ाया। अदरवाइज बेटा एमए इंग्लिश पढ़ाना आसान काम नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। लेकिन मेरी रिविजन्स बहुत ज़्यादा थी, हालांकि कोई टीचर नहीं था, कोई ट्यूशन नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था, किसी से मदद भी नहीं मांगी, हेल्प भी नहीं मांगी। तो बेटा ये सारी चीज़ें होती हैं, जस्ट इसको देखें और अल्लाह ताला बेटा आप सारों को कामयाब करें। थोड़ा सा टाइम ले लिया, लेकिन आप सारों के लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऐसे घबराए हुए हैं, ऐसे हाथ